हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का मैथ्स वाले रवि भैया में स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैट्रिक्स बीएससी पार्ट 1 का देख रहे थे, जिसमें हम लोग देख चुके थे सिमेट्रिक एनएसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके मोस्ट वीवीआई थ्योरम को देख चुके थे। आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर एंड ऑर्थोगोनल, और एसक्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग कराएंगे। जिसमें से पहला टॉपिक मेरा है वो है मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है इसके बारे में समझे। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए। ए बराबर अगर मान लेते हैं ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेट टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे बच्चे? सिंगुलर मैट्रिक्स उसको कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डेट करके अगर कोई मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हमारा 0 आता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इसके करस्पॉन्डिंग अगर डिटर्मिनेंट लें 1 2 3 4, तो यहाँ से कितना आएगा 4 और 6, क्या ये आपके -2 आए, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग बी लेते हैं 1 2 0 0, ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग अगर डिटर्मिनेंट लें तो आपको क्या मिलेगा 1 2 0 0 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0 - 0 क्या मिल गया 0। तो मतलब ए जो बी जो है आपका कैसा मैट्रिक्स है, ये बी मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट लेते हैं, अगर वो उसके डिटर्मिनेंट आपको क्या मिल जाए इक्वल टू 0, तो वो हमारे सिंगुलर होंगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो हमारे नॉन सिंगुलर होंगे। चलते हैं उसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बोले डेफिनेशन? सुनिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, लेते कैसे हैं? ए इक्वल टू ए आई जे, किस ऑर्डर का होता है? जिसका रो और कॉलम बराबर, एन क्रॉस एन इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या करना है इसका? इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट लें अगर नॉट इक्वल टू 0 मिले। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर लें, हम सेलेक्ट करें 1 2 4 5, तो इसका अगर हम करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट लें तो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट 1 2 4 5 आएगा बच्चे। तो यहाँ से 5 माइनस 4 2 जा 8, तो माइनस का 3, ये नॉट इक्वल टू 0 आया। तो हैंस जो आपका गिवन मैट्रिक्स है ए कैसा है? इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ तक कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पता करनी है कोई मैट्रिक्स का, तो हम लोग क्या कर लेंगे? उसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट ले लें। अगर वो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरा क्या आ जाता है इक्वल टू नॉट 0, तो वो हमारा होगा नॉन सिंगुलर। अगर इक्वल टू आ जाता है 0 तो वो हमारा होगा सिंगुलर। चलिए हम लोग नेक्स्ट तीसरा टॉपिक लेते हैं, जिसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या नाम है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, बेसिक से टोटल चीज़ आपको बताया गया है। आप बारीकी से टोटल का ध्यान से इसको याद करें और अपना नोट्स बनाते चले जाएं एक प्रॉपर वे में। स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी जहाँ पढ़ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपना नोट्स मिलाएं तो पता चलेगा कहाँ पर क्या छूट गया है। अब मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, कब? जब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू या ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आपका क्या आ जाए? यूनिट मैट्रिक्स आ जाए। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, फॉर ए बराबर आपका साइन थीटा कॉस थीटा
माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा। दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हम कहते हैं इज ऑर्थोगोनल, इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लेकिन आप इसको मानिएगा कैसे कि ये मेरा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इसको मानने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको प्रूव करना होगा। प्रूव करने के लिए मतलब इसको डिफिनेशन से गुजारना होगा हमको। चलिए इसको हम डिफिनेशन से गुजारते हैं। नाउ तो हमको डिफिनेशन है ए का ट्रांसपोज या आई आ जाना चाहिए, या ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, आई आ जाना चाहिए। दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ए दे रखा है, ए का ट्रांसपोज हमको अगर पता करें तो क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों, साइन थीटा यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा। चलिए ये हो गया सर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम मल्टीप्लाई करने चलते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो क्या आएगा, ए और ए का ट्रांसपोज। पहले तो ए लिख लो, क्या है साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का कॉस थीटा और यहाँ से हो गया साइन थीटा। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई करें, अगर ये यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो ये बात प्रूफ हो जाएगा। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1, माइनस आया 0, ये 0 ये 1, तो इसका मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो आपसे इस बात से साबित हो गया सर कि आपका जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो कैसा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। एक एग्जाम्पल हम देते हैं, आप इसको घर पे अपने नोट्स में जब बना रहे हो तो वहाँ पर जरूर चेक कर लें कि ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं। चलिए ए बराबर आपका दे रहे हैं 1/3 -1 2 -2 -2 1 2 2 2 1। हम बोल रहे हैं इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आप इसे चेक कर लें ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं। आपको अगर ये क्वेश्चन कभी भी आते हैं कोई भी कि चेक इट इज ऑर्थोगोनल यस या नो, तो आप उसे डिफिनेशन से गुजार दीजिए। अगर वो डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाता है इट इज ऑर्थोगोनल, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता है इट इज नॉट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन पहले, इससे पहले हम लोग एस सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कर चुके थे। हम लोग उसी पे आज एक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन लेंगे और उसको हम लोग ऑर्थोगोनल और किस तरह का क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आपके 12th में बहुत ज़्यादा आते थे, एक क्वेश्चन 12th में बनता। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है बच्चे, एक्सप्रेस कोई आपको मैट्रिक्स देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्वेश्चन आता है एच sum of symmetric and skew symmetric ठीक है मैट्रिक्स। आपको इसमें एक्सप्रेस करना है, तो आपको इस डिफिनेशन को हम पहले ही करा चुके हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। क्या कर रहा है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दैट इज यानी कि हमको ए को एक्सप्रेस कर देना है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए के ट्रांसपोज में। यानी कि हमको सर गिवन क्या है, हमको ए गिवन है, ए हमारा गिवन है, उसका हमको ट्रांसपोज लिखना। ए क्या है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसकी ट्रांसपोज की अगर बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, तो ये हमारा इसका ट्रांसपोज हो गया। हमको चाहिए क्या क्या, बाय डेफिनेशन पहले चाहिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज का सम, जो कि आपका अगर इस दोनों को लिखे और अपना आप जोड़ लें तो क्या आता है, इतना तो कर ही सकते हो बच्चे। ये आएगा 2 6 10, ठीक है, 6 10 14 और 10 14 और 18। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जो कि आप भी इसे भी आप आसानी से कर सकते हो। दोनों को लिख लेना है और इसको क्या कर लेना है, इसमें इसको घटा लेना है। तो जिसका आपका आंसर आएगा 0 -2 -4 2 0 -2
4 2 0। आपको पता है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है, 0, और आया भी आपका डायगोनल। फिर इसको बाय डेफिनेशन से गुजार देना है। डेफिनेशन आपका क्या है, डेफिनेशन है आपका, इसको हम लोग डेट इज लिख सकते हैं ए बराबर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। जो आप वैल्यू निकाले 1/2 उसको यहाँ पर रख दीजिएगा, और जो इसका निकाले ए माइनस ए का निकाल के 2 से डिवाइड लगा के जो आएगा फिर इस दोनों फॉर्म में ही रहने दीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। इसको ऐड नहीं कीजिएगा, अगर ऐड कीजिएगा सर तो ये फिर से गिवन मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा जिससे आप सॉल्व करके चले थे। फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।